अगला सवाल हमारा कहता है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सी बात है ट्रायल बैलेंस के बारे में जो कह रहे हैं वो ठीक है। If the total of the debit balances equals the total of credit balances, no errors have been made in the posting of general ledger. क्यों false है भाई? क्योंकि भाई इसके अंदर errors not affecting trial balance भी तो हो सकते हैं भाई। जरूरी तो नहीं है सिर्फ सारे error affecting trial balance हो, not affecting भी तो हो सकते हैं। A trial balance always record non-current asset at market value, ये भी गलत कह रहा है। हिस्टोरिक कॉस्ट में भी तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस होती है ना। नॉन करंट एसेट तो हम कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करते, फिर उसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो इसका नीदर वन और नीदर टू आ गया आंसर डी। अगला सवाल 19.7 क्या कहता है? कहता है केरा नोज दैट हर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंटेन द फॉलोइंग एरर्स। द कैश सेल्स एक एरर had been recorded in the cash account and what is was entered on the correct side of sales account। ये क्या बात हुई? as 340 वो कहता है कैश सेल्स हुई है, डेबिट कैश मैंने क्या किया, कितनी अमाउंट से 430 से किया, क्रेडिट मैंने सेल किए 340 से। गलत किया सही किया? गलत किया। कितनी अमाउंट से गलत किया? 110 से कि 90 से? 90 से। अच्छा अब वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा एरर है जो कि डेबिट बैलेंस बढ़ा देगा, क्रेडिट बैलेंस कम कर देगा। अगर हम गौर से देखें तो हमारा जो बैलेंस है इसके अंदर डेबिट बैलेंस ज्यादा है और इसमें क्रेडिट बैलेंस कम नहीं, यानी कि ए है 1 है। दूसरा पढ़ते हैं। The entry of depreciation was made correctly in accumulated depreciation was entered on the wrong side of depreciation expense। ये तो गलत हो गया। उसने कहा accumulated depreciation ने मैंने क्रेडिट कर दिया और depreciation expense भी क्रेडिट कर दिया, दोनों ही क्रेडिट कर दिया। उसने कहा मैंने ये एंट्री पास की, गलत हो गया। ये तो क्रेडिट साइड एक्सीड नहीं हो जाएगी, तो आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है which of the following is a correct definition of NRV in accordance with IS2। हाँ भाई, expected selling price minus further cost to complete, ऐसे ही है, माइनस कॉस्ट टू सेल, ये जो दो है क्या आ जाती है? एनआरवी आ जाती है। ये आ गया आंसर डी। अगला सवाल, डॉट रन्स अ रिटेल क्लोथिंग शॉप। हाँ भाई, उसने कोई दुकान खोली हुई आइडियाज जैसी, बाय गुल अहमद जैसी। Customer returned a coat that had been bought for a 110 and she has changed her mind about it when she got the home। अब क्या हुई है भाई? कस्टमर ने गुड्स वापस कर दिए, इसका मतलब क्या? सेल्स रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न हो गई है। सेल्स रिटर्न में क्या होता है? डेबिट हो जाती है सेल्स रिटर्न, ऐसी है। क्रेडिट क्या होता है? रिसीवेबल, ऐसे ही है। तो क्या आंसर आ गया? सी तो नहीं है, डी है। डी सही है गाइस। अच्छा इसके बाद 19.10 में क्या कहता है? वो कहता है कि भाईजान हमारे ऊपर क्या हुआ है? केस हुआ है, ठीक है। रन द हेयर सैलून, हेयर सैलून वो बनाता है। शी इज प्रिपेयरिंग हर ईयर एंड अकाउंट द मोमेंट शी बट इज अनश्योर हाउ टू ट्रीट अ पोटेंशियल प्रोविजन। पोटेंशियल प्रोविजन, यार एक बात बता दूं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस के ऊपर ना आप प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते। अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इस क्वेश्चन में, भी पढ़ना पड़े। जस्ट बिफोर द ईयर एंड वन ऑफ द माइकल जूनियर मेंबर्स ऑफ स्टाफ बर्न्ड अ कस्टमर हेयर। ये देखो जरा, उसने काम किया है ना, पास्ट इवेंट है कि नहीं है? बेचारे के बाल जला दिया, वो बेचारा गंजा हो गया। अब गंजे गंजे ने सू तो करना है कि इसके अंदर तुझे सारी जिंदगी बेचारा रोएगा। गंजा है ना, हेयर वायलेट वाज बीन कलर, जब वो कलर कर रहा था बालों को, उसने बाल पकड़ के उसके जला दिए। तो कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर ने कहा भाईजान मैं तुझे कोर्ट केस करूंगा, इससे अच्छा मुझे 2500 रुपए वैसे दे दे। हमने कहा नहीं। हमने कहा भाई 125 लेने हैं। उसने कहा निकल यहाँ से। फिर हमने लॉयर से पूछा, लॉयर ने कहा यार 500 रुपए लगेंगे। अब क्या रिकॉर्ड करे? 125, 500, 2500। 25, 500 क्यों?
इंडस्ट्री एक्सपर्ट है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है रिचर्ड compared his bank statement with bank account in his general ledger and found that they did not charge. He investigated further and concluded that there were two possible reasons for the discrepancy. दो reasons हो सकती हैं discrepancy की। Check for one of his customer was returned by the bank was unpaid. The customer has since filed the bankruptcy. ये क्या है भाई, डिसऑनर चेक हो गया। वो कहता है वर्चुअल रिक्वायर्स एंट्री इन द बैंक अकाउंट इन द जनरल लेजर। ये कैश बुक में कौन सी एंट्री होगी? कैश बुक में डिसऑनर चेक्स आता है, आता है। Yes. बैंक चार्ज हिम फॉर गोइंग ओवर ड्रान फॉर वन डे इन द पीरियड, ये भी आता है। बैंक चार्जेस आते नहीं, आते हैं। तो आंसर क्या हुआ? बोथ 1 and 2, ऐसे ही है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद हमारे पास एक और चीज है जी, जेमी बॉट अ न्यू माउंट मशीन फॉर हिज गार्डनिंग बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2003। सही है। 2003 को उसने क्या किया जी, उसने मशीनरी बाय की है। 2003 को 2003 को उसने मशीनरी बाय किया, कितने की? 42380। ये इसकी क्या है? कॉस्ट। एंड शी हैड टू पे 120 फॉर द मशीन टू बी डिलीवर्ड टू हिम। उसको कितना पे करना पड़ा? 120, जो कि उसकी मशीनरी को डिलीवर हो जाए। एट द टाइम ऑफ द परचेज ही आल्सो पेड $300 ऑफ इंश्योरेंस फॉर द मशीन। एक बात याद रख लो, मशीन की कॉस्ट के अंदर ना इंश्योरेंस नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? इंश्योरेंस नहीं आएगी। तो उसने कितना पे किया इंश्योरेंस का? 300। ये किधर चला जाएगा? एक्सपेंस आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, इंश्योरेंस ऑफ द मशीन ये इन द इवेंट ऑफ मैलफंक्शन और थेफ्ट, जेमी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% पर ईयर ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। वगैरह स्ट्रेट लाइन बेसिस पे मैं चार्ज करता हूँ, द फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। लो जनाब, अब करना क्या? वो कहता है नेटबुक वैल्यू बताओ ईयर एंड के 4 के अंदर। 10% डेप्रिसिएशन है ईयर 1 के, ईयर 3 के स्टार्ट के अंदर बाय के 2 साल बाद पूछ रहा है, तो थ्रू 380 22 प्लस 120 करेंगे, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो ऐड होते हैं हमेशा। क्या आ रही है कॉस्ट? 2400। 2400 हमारी कॉस्ट आ गई। अब हमने 2 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 0.1 ले लो। 240 1 साल की आ गई, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, 2 2500 साल की हो जाएगी, 480 आ जाएगा। हाँ 2500 है ये, सॉरी 2500, ये 250 हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 हम कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? वो आंसर आ जाएगा। सही है, देख नहीं लिया। सर, उसमें जिस साल डिस्पोज थी है उस साल से डेप्रिसिएशन वो नहीं ले रहा। अब डिस्पोज हुई है नो, फिर ठीक अपनी है। तरफ हुई, डिस्पोज हुई है। अबू जी लेके गए हैं आपके डिस्पोज करने हैं, तो डिस्पोज हो गई है। 19.13, 19.13 क्या कहता है? हमने कस्टमर को गारंटी किया कि भाईजान आपको पैसे वापस दे देंगे अगर आप गुड वापस करोगे हमें 30 दिन के अंदर अंदर। ये प्रोविजन का सवाल है। सेल्स रिटर्न कितनी हुई है? प्रोविजन फॉर सेल्स रिटर्न वो 2700 एस्टिमेटेड एट द प्रोविजन। अब उसने पहले उसने तुक्का लगाया कि यार 2700 हो जाएगी हमारी प्रोविजन, सही है। अब उसका दोबारा दोबारा तुक्का लगाया कि कितने की हो जाएगी? 3000 की। प्रोविजन उससे क्या कर दिए? रिवाइज कर दिए। तो प्रोविजन कितनी रिकॉर्ड होगी? 3000 की, और इंक्रीज इन प्रोविजन यानी कि एक्सपेंस कितना जाएगा? 300 का। दोनों का डिफरेंस होता है हमेशा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बताओ कहाँ क्या चीज जाएगी? तो क्या चीज जाएगी? चार्ज कितने का? 300 का। सही है लड़को। 19.14 Cyril is preparing a BRS. BRS बना रहा है, बैंक reconciliation between the balance of the receivable ledger control account and general ledger. ये तो बहुत आसान सवाल है। इसमें क्या कहता है? लिस्ट ऑफ बैलेंसेस है और हमारे पास कंट्रोल अकाउंट है। ये कंट्रोल अकाउंट बना लो, आरएलसी है। कितना है जी? 56831। और ये हमारा लिस्ट ऑफ बैलेंसेस बना लो, कितना है? 56844। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में क्या किया इसने? पर्सनल अकाउंट में डिस्काउंट माइनस किया। सही किया यार, 13 माइनस होना चाहिए यहाँ से। उसके बाद उसने क्या किया?
इनवॉइस ओमिटेड फ्रॉम सेल्स डे बुक, एक बात याद रख लो, जो इनवॉइस ओमिट होती है सेल्स डे बुक में से वो हमेशा दोनों में एडजस्ट होती है। इनवॉइस ओमिटेड इसका मतलब ऐड होगी, इधर भी ऐड होगी और इधर भी ऐड होगी। बैलेंस रिटर्न, बैलेंस टू बी रिटर्न ऑफ, टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है ना हमने पर्सनल अकाउंट से माइनस किया ना हमने, रिटर्न ऑफ का मतलब है पैसे लेके भाग गया, रिकवरेबल डेट है, दोनों से माइनस करना है। तो 750 इधर से भी माइनस हो जाएगा और 750 इधर से भी माइनस हो जाएगा। तो एट द एंड दोनों का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। सही है, सही है चिंकड़ो यस कि नहीं सही? ठीक तो हो गया। क्या ठीक हुआ है? हमारी एक फर्म थी, उसका बैंक अकाउंट था जो कि जनरल लेजर में क्या शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस। का मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, और नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ऐसे ही है। हाँ जी क्या कहता है कितने का, 1240। Upon comparison with the bank statement, you determine that there is an unpresented checks. जनरल लेजर में शो कर रहा है तो कैश बुक में अनप्रेजेंटेड चेक्स एडजस्ट होते हैं? नहीं। 450, a receipt of 140 has been passed to the bank account. The bank statement shows a bank charge of 75 which has been entered in the cash book. वो कह रहा है what is the balance of the bank statement। अब बैंक स्टेटमेंट का कौन सा बैलेंस मांग रहा है, वो अनएडजस्टेड बैलेंस मांग रहा है। तो अभी हम क्या एडजस्ट करेंगे इसमें, बैंक चार्जेस, ऐसे ही है। 75 इसका क्या बैलेंस आ रहा है, 1315। 1315 इधर आ गया और बैंक स्टेटमेंट में रिवर्स वर्किंग करके अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। कितने हैं जी अनप्रेजेंटेड, 45 नेगेटिव, 450 नेगेटिव, और रेसिट कितनी है 140। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है, नेगेटिव में है। तो -1315 -140 +450, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा हमारा। सही है, आ गया जो 19.16। 1005 अच्छा जी, ओवरड्राफ्ट। Which of the following is the correct general to record a credit note issued to a customer for a goods return? लड़कों क्रेडिट नोट क्या होता है, सेल्स रिटर्न होती है। क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स रिटर्न की क्या डबल एंट्री होगी फिर, डेबिट सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल हो जाएगा। दैट क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिसीवेबल। अगला सवाल 19.7 में क्या कहता है, when extracting the trial balance of B right, you found that there was a difference between 90 between the total the debit and credit balances. You opened a suspense account for the difference. You have now discovered that an invoice of 150 advertising had been वो इनवॉइस टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ये खुद ही कर लेना यार, दिल नहीं कर रहा है कहाँ। लड़कों इसका क्या आंसर है 19.18 का, द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें सी से सी बिल्कुल सही यार, जीते। अगला, व्हाट आर द एंट्रीज ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स। हाँ भाई, प्रॉफिट क्या होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, अगर हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, क्या होता है, डेबिट होता है सॉरी, और ड्राइंग्स तो इधर आती हैं, आईओडी इधर आ जाएगा। और ये करंट अकाउंट का पूछ रहा है, सॉरी माय फॉल्ट। क्या आएगा करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट का लेता होता है, करंट अकाउंट में प्रॉफिट इंक्रीज कर दे तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा, और ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी, डेबिट, प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट, ड्राइंग्स हो जाएंगी डेबिट। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19.20, so he has entered a different substance account. He has discovered a July discount receipt of 100 has been recorded, correcting the payable as a control account but have been debited to a discounted out account. क्या क्या है जी उसने, उसने क्या, मैंने सस्पेंस अकाउंट खोला है, सही है, क्या खोला है मैंने, सस्पेंस अकाउंट खोला, उसको क्या मिला, तुम मिले, 100 का डिस्काउंट रिसीव था, सही है, उसने रिकॉर्ड कर दिया पेबल लेजर में, लेकिन उसने डिस्काउंट अलाउड के डेबिट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, गलत किया उसने, डिस्काउंट अलाउड के अंदर रिकॉर्ड किया,
हालांकि और ऊपर से डेबिट भी करती है, क्रेडिट करना चाहिए था। उसने कहा डेबिट पेबल्स किया मैंने और डेबिट ही मैंने डिस्काउंट अलाउड कर दिया, गलत किया इसका मतलब है। अब क्या होगा इसकी एंट्री? करेक्ट करेक्ट एंट्री होगी डेबिट पे, डेबिट डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट होगा सस्पेंस 200 से, क्रेडिट डिस्काउंट अलाउड होगा 100 से, और क्रेडिट क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड होगा 100 से। क्या आंसर है? सी। सी। तो कितने गई सी? आगे हमारे पास आ जाते हैं मॉक एग्जाम्स। क्या आ जाते हैं? ये देखो, ये हमारे पास 50-50 सवाल होते हैं हमारे, तुम लोगों के 3 मॉक्स होने, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, इसके 3 मॉक्स होने। अब तुम लोगों का काम क्या है? तुम लोगों का काम है, मैं ही करा दूं 3 मॉक्स, आप ही तरह दे। तीनों के तीनों। हाँ जी। 2 मॉक्स है, 3 नहीं है। एक काम करते हैं ना, मॉक 1 तुम लोग करके आओ, फिर आंसर मैच करके आओ। 50 सवाल है, करके आने हैं। आ रही है समझ? नॉन होते सीरियस हो नहीं गया, होना। होते हो गया।